नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए रेफ्रिजरेटर तथा एक टीवी के मूल्य का अनुपात 5:3 है। तो ये रेफ्रिजरेटर है और ये टीवी है, ठीक है। तो इनके जो मूल्य का अनुपात कितना है, 5:3 दिया हुआ है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से 5500 रुपये अधिक है तो रेफ्रिजरेटर की कीमत ज्ञात करें, ठीक है। देखिए, मैंने मान लिया ये रेशियो में जो नंबर दिया गया है यही जो है रेफ्रिजरेटर और टीवी का मूल्य है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर की कीमत है 5 यूनिट और टीवी की 3 यूनिट। तो रेफ्रिजरेटर टीवी से कितना अधिक है, 2 यूनिट, ठीक है ना। 5 - 3 दैट इज इक्वल टू 2 यूनिट। एक्चुअल में ये कितना दिया हुआ है, एक्चुअल में दिया हुआ है रेफ्रिजरेटर 5500 रुपये, इसकी कीमत क्या है, अधिक है, ठीक है। तो 2 यूनिट किसके इक्वल आ जाएगा, 5500 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 2 डिवाइड में चला जाएगा तो ये आएगा 2750 रुपये, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है, रेफ्रिजरेटर की कीमत। तो रेफ्रिजरेटर की कीमत कितनी है, 5 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू है 2750, तो 5 यूनिट की कितनी होगी, 5 × 2750, तो ये आ जाएगा 13,750 रुपये। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 1,00,000 रुपये में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि हुई तथा दुकान पर 20% का लाभ हुआ। तो पूरे सौदे का परिणाम क्या है। देखिए, यहाँ पे हो गया कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस, राइट। और ये है हाउस यानी घर और ये दुकान, राइट। अब कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया 10 यूनिट है और दुकान का भी मैंने मान लिया 10 यूनिट, राइट। अब मकान पर 20% की हानि हुई तो 10 रुपये का 20% कितना होता है, 2, यानी घर पर 2 रुपये की हानि हुई तो उसको बेचा कितने में, 8 रुपये में, राइट। दुकान पर 20% का लाभ हुआ, 10 रुपये का 20%, 20% कैसे निकालोगे, देखिए 20% होता है 20/100 यानी 1/5। तो 10 का 1/5 कितना हुआ, 2 रुपये। तो 10% 10 रुपये का 20% कितना हुआ, 2 रुपये, ठीक है। और वो क्या हुआ है, लाभ। तो यानी दुकान को 12 रुपये में बेचा गया था, ठीक है। बट एक्चुअल में उनको कितने रुपए में बेचा गया है, एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 1,00,000 रुपये में बेचा गया है। यानी सेलिंग प्राइस जो है घर का और दुकान का सेम है। तो दोनों एक जैसे करने के लिए मैं क्या करता हूँ, घर को मैं 12 से गुना कर देता हूँ और दुकान की जो वैल्यू है उसको 8 से गुना कर देता हूँ। अब नया कॉस्ट प्राइस कितना आया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 12 से गुना कर दीजिए, 120 और 12×8 = 96, ठीक है। यहाँ पे देखिए 80 और 12×8 = 96, राइट। अब टोटल कॉस्ट प्राइस जोड़ें तो कितना आएगा, देखिए घर और दुकान को कितने रुपए में खरीदा गया, 120 यूनिट और 80 यूनिट 200 यूनिट में, राइट। और बेचा कितने में गया, 96 और 96 192 यूनिट। तो हमसे पूछा गया है पूरे सौदे का परिणाम ज्ञात कीजिए। पूरे सौदे में क्या हुआ, 8 यूनिट का क्या हो गया, लॉस। तो हमें इस 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब देखिए बोला क्या गया है, दुकान और घर को एक्चुअल में कितने में बेचा गया था, 1,00,000 रुपये में। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, 192 यूनिट, यानी 192 यूनिट किसके इक्वल है, 2 लाख के। 2 लाख कहाँ से आया, दिया हुआ है, 1 लाख ये, 1 लाख दुकान का, ठीक है ना। 2 लाख में बेचा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 2/192, इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें निकालनी है 8 यूनिट की। तो 1 यूनिट की वैल्यू ये है, 8 यूनिट की वैल्यू क्या रहेगी, 2 × 8 डिवाइड में 192, ठीक है। इनको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, देखिए काटिए इसको, 9 × 6 12 × 8
96, तो 1/12 और यहाँ पे लाख में था, ठीक है ना, 1/12 लाख, ठीक है ना। ये क्या हुआ है हमें, ये हो गया हमें लॉस। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, लॉस और रुपीज़ 1/12 लाख, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, एक दुकानदार बराबर मूल्य पर 2 टीवी सेट बेचता है, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस दोनों टीवी का इक्वल है, राइट। यदि एक पर उसे 20% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल, राइट। सेलिंग प्राइस इक्वल दिया गया है और प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ वो कितना है, एक टीवी पर 20% और लॉस दूसरे टीवी पर कितना है 20%, ठीक है। तो ओवरऑल हमें निकालना है, ठीक है ना, कि पूरे सौदे में क्या हुआ। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है x + y + xy डिवाइड में 100, ठीक है। तो x क्या है, पहला परसेंटेज कितना है 20 पॉजिटिव लेंगे क्योंकि प्रॉफिट है। फिर y की बात करूँगा, लॉस वाला 20%, ये माइनस में आएगा, प्लस x की वैल्यू 20 क्रॉस इसकी वैल्यू माइनस में, डिवाइड में 100, -20 से +20 कैंसिल हो गया। अब एक 0 से ये एक 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बचा, 2 दूनी 4, माइनस का 4 बचा, ठीक है ना। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, लॉस को, ठीक है। तो हमें क्या हुआ, 4% का क्या हो गया, लॉस, ठीक है ना। तो अब 4 ऑप्शन देखते हैं। दुकानदार को कोई शुद्ध लाभ या लाभ नहीं होता है, दुकानदार को 2% की हानि होती है, दुकानदार को 4% का लाभ होता है, दुकानदार को 4% की हानि होती है। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पे खरीदी। यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता तो उसे घड़ी 125 कम में मिलती। घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए किसी व्यक्ति ने 10% की छूट पर घड़ी खरीदी है। 10% का मतलब होता है 1/10 या फिर 100 रुपये पर 10 रुपये, ठीक है ना। 10 पे 1 रुपये की छूट या फिर 100 रुपये पे 10 की छूट, ठीक है। मैंने मान लिया घड़ी का जो मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य जो हमें निकालना है वो है 100 यूनिट, ठीक है ना। 100 यूनिट क्या है, घड़ी का मार्क प्राइस है। इस पे 10% की छूट है तो घड़ी कितने में मिलेगी हमें, 90 में, ठीक है ना। मतलब जो खरीदी है कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 90 रुपीज़। यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता, 20% डिस्काउंट होता तो कॉस्ट प्राइस कितना होता, खरीद मूल्य 80 रुपये, क्योंकि 100 रुपये पे 20% की छूट कितनी होती है, 20 रुपये, ठीक है ना। तो 80 में हमें वो घड़ी मिलती, ठीक है। अब देखिए फिर उसने क्या कहा है, तो उसे घड़ी 125 रुपये कम में मिलती। बट यहाँ पे कितने रुपए कम में मिली है, पहले 90 में मिली थी, अब 80 में, यानी 10 यूनिट कम में मिली है। बट एक्चुअल में कितने रुपए कम में मिलती, 125 रुपये। 125 रुपये हमें घड़ी का अंकित मूल्य निकालना है, मतलब हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 125, दोनों तरफ 10 से गुना कर दीजिए तो 100 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी थी, वो कितनी आ जाएगी, 1250 रुपये, ठीक है ना। तो मार्क प्राइस कितना आ गया, 1250 रुपये। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेप रिकॉर्डर को 1040 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह इसे 950 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत हानि होगी। देखिए सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 1040। मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस कितना है, मैंने माना है कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है। तो 100 रुपये पे 4% अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ, 4 रुपये। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 104 रुपये, ठीक है ना। 4% का मतलब है 100 रुपये पे 4 रुपये, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था तो सेलिंग प्राइस 104 हो गया। बट एक्चुअल में ये कितना दिया हुआ है, 1040। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो सीधा 10 पे कैंसिल हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई, 10 रुपये,
ठीक है। तो 100 यूनिट जो हमने कॉस्ट प्राइस माना था, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपये, तो 100 की 1000 रुपये। ये उस टेप रिकॉर्डर की एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आ गई, ठीक है ना। अब पूछा गया है यदि वह इसे 950 रुपये में बेचे, 1000 रुपये का टेप रिकॉर्डर अगर 950 रुपये में बेचेगा तो लॉस कितना होगा, 50 रुपये का। हमें ये परसेंटेज में निकालना है, राइट। तो 50 रुपये का लॉस है कितने के ऊपर, 1000 रुपये के ऊपर, गुना 100, ठीक है ना। तो ये जो ऊपर 3 जीरो है, नीचे वाले 3 जीरो से कैंसिल, तो लॉस कितना आ जाएगा, 5%। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कपड़े व्यापारी ने अपनी कीमतों में 25% छूट की घोषणा की। तदनुसार यदि किसी व्यक्ति को 40% की छूट यानी 40 रुपये की छूट लेनी हो तो उसे 32 रुपये प्रति मीटर वाले कपड़े का कितने मीटर कपड़ा खरीदना होगा। देखिए 25% छूट का मतलब क्या है, 25/100 यानी 1/4, 4 रुपये पर 1 रुपये की छूट मिलेगी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड किया, तो 8 रुपये की छूट मिलेगी मुझे 32 रुपये पर, और 32 रुपये में मुझे क्या कितना कपड़ा मिल रहा है, 1 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर कपड़ा खरीदने पर मुझे 8 रुपये की छूट मिल रही है, और मुझे कितनी छूट चाहिए, तदनुसार यदि किसी व्यक्ति को 40 रुपये की छूट लेनी हो। देखिए 1 मीटर कपड़ा खरीदूंगा तो मुझे 8 रुपये की छूट मिलेगी, मुझे 40 रुपये की छूट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ 5 से गुना कर दूंगा। तो 8 गुना 5 कितना होता है, 40 रुपये, और कितना आ जाएगा, 1 मीटर को 5 से गुना करूँगा तो 5 मीटर, यानी मुझे 40 रुपये की छूट लेनी थी, तो उसके लिए मुझे 5 मीटर कपड़ा खरीदना होगा। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपये का अधिक लाभ होता, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 5% लाभ पर बेचा गया था, अगर उसको 10% लाभ पर बेचा जाता, देखिए 5% और 10% का डिफरेंस कितना है, 10% माइनस 5% दैट इज इक्वल टू 5%, यानी ये जो 5% और अधिक पे बेचा गया है इसकी वजह से कितने का लाभ होता, 1000 रुपये का, यानी 5% किसके बराबर है, 1000 रुपये, ठीक है। पूछा गया है क्रय मूल्य क्या है, 100% होता है क्रय मूल्य, तो यानी सीपी पूछा है, सीपी क्या है वो कितना रहेगा, 100%। 5% की वैल्यू 1000 रुपये है, दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कितना आएगा, 20 × 5 100% किसके इक्वल आएगा, 20 गुना 1000, 20,000 रुपये। तो हमसे पूछा था क्रय मूल्य कितना है, तो 20,000 हमारा सही आंसर है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, यानी 20% प्रॉफिट में बेचना चाहता है, लेकिन वास्तव में उसने 480 रुपये में 20% हानि पर इसे बेच दिया, तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। देखिए स्टेटमेंट ये छोड़ दीजिए क्योंकि हमें नहीं पता कि क्रय मूल्य क्या था, ठीक है, तभी लाभ का पता चलता, लेकिन हमें यहाँ पे पता है कि 480 रुपये में उसने बेचा, 20% की हानि हुई, तो 20% लॉस का क्या मतलब होता है, 1/5 20% का मतलब, और चूंकि इस पे हानि हुई है तो 5 रुपये पर 1 रुपये की हानि, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 5 - 1 यानी 4, यानी 4 रुपये इसका सेलिंग प्राइस है, यानी विक्रय मूल्य, और बेचा कितने में है, 480 में, तो 4 यूनिट किसके इक्वल आ जाएगा, 480 रुपये के। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 1 यूनिट की वैल्यू आई है 120 रुपये के। एक यूनिट की वैल्यू है 120 रुपये की, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से क्रय मूल्य निकालूं, ठीक है, ये तो विक्रय सेलिंग प्राइस आया है, सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ था ना, तो जो क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 यूनिट की वैल्यू है 120, 5 यूनिट की कितनी आएगी, 120 को 5 से गुना कीजिए 600 रुपये,
ठीक है। तो यानी 600 रुपये क्या था क्रय मूल्य, 480 रुपये में बेच दिया, यानी ये विक्रय मूल्य था, और हानि कितने की हुई, 120 रुपये की। अब उसने बोला है कि आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था, ठीक है। तो आरंभ में तो 20% का लाभ चाहता था, तो 600 रुपये का 20% कितना होता है, 600 रुपये पर 20% होता है 120 रुपये, ठीक है ना। ये प्रॉफिट है, यानी ये क्रय मूल्य था, ये प्रॉफिट है। वो विक्रय मूल्य चाहता है कि कितना होता है, दोनों को जोड़ दीजिए, 720 रुपये आ गया। ये हमसे पूछा गया था कि किस मूल्य पर बेचना चाहता था, वो आरंभ में इसे 720 रुपये में बेचना चाहता था, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन सोल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीके करते हैं, मैंने मान लिया लागत मूल्य कितना है, 100 यूनिट है, ठीक है। शुरू में उसने उसको कितने परसेंट पर बेचा, 5% हानि पर बेच दिया, तो 100 रुपये पे 5% हानि मतलब 95 यूनिट में बेचा उसने, ठीक है ना। परसेंट का मतलब ही होता है 100 रुपये पर। अब मैं बात करता हूँ दूसरी बार उसने इसको कितने में बेचा, क्योंकि शुरू में तो 5% हानि पे बेचा, फिर क्या कितने में बेचा है, 5% प्रॉफिट पर, यानी 100 रुपये पर 5 रुपये का प्रॉफिट, यानी 105 रुपये 105 यूनिट में बेच दिया उसने, ठीक है ना। तो दोनों का डिफरेंस निकालिए, 95 से 105 यानी 10 यूनिट, 10 यूनिट का उसको क्या हो गया, लाभ हुआ। बट एक्चुअल में कितना हुआ है, 5 रुपये, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 रुपये, ठीक है। 10 यूनिट की वैल्यू 5 रुपये है, हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 100 यूनिट, किसके बराबर आ जाएगी, 50 रुपये के। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, देखिए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। देखिए 5 रुपये उसे कब प्राप्त हुए, जब उसने 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचा, यानी माइनस का 5% जो था वो भी कवर कर दिया इस 5 रुपये ने, और प्लस में 5% प्रॉफिट भी करवाया, तो टोटल कितना कवर किया है, 10%। इस 5 रुपये ने क्या क्या चीज़ कवर की है, माइनस का जो 5 था यानी 5% की जो हानि थी वो भी कवर की, और बदले में 5% का प्रॉफिट भी करवाया, तो टोटल कितना हो गया, उसने 10% कवर किया। 10% 5 के इक्वल है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस जो लागत मूल्य वो तो 100% होता है, दोनों तरफ 10 से गुना कर दीजिए, तो 100% किसके इक्वल आ गया, 50 रुपये के, ठीक है। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो 50 रुपये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए मैंने मान लिया 100 जो है वो है 100 यूनिट क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य है, ठीक है। तो उस पर उसने क्या किया, 9% हानि ली, ठीक है ना। 9% की हानि होती है, ठीक है। तो उसने उसको बेचा कितने में, 9%। देखिए 100 का 9% होता है 9, तो 9 रुपये कम में बेचा, यानी 91 रुपये में बेचा है, 91 यूनिट में। मैंने शुरू में 100 यूनिट माना हुआ था, तो 91 यूनिट में बेचा है, बट एक्चुअल में ये कितना मूल्य दिया हुआ है, 105 रुपये, राइट। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 105 के डिवाइड में 91 रुपये, राइट। अब उसने बोला है 30% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, यानी इसको इसके ऊपर 30% लाभ कमाना है। तो 30%, 100 का 30% होता है 30 रुपये या 30 यूनिट, ठीक है ना। तो उसको बेचना है 130 यूनिट में, राइट।
एक यूनिट की वैल्यू है 105/91, तो 130 की कितनी होगी, 105/91 गुना 130, ठीक है, तो ये आएगा 150, ठीक है। तो क्योंकि ये 13 पे कैंसिल हो गया, 10 13 7 91, फिर 7 पे 7 5 35, 15 गुना 10, ये आ जाएगा 150, तो 150 रुपये। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है।